हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता की। गीता इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। कई बार हमारे प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। कई बार बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कई बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं हम कि हम दोराहे पर खड़े हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि कौन सा रास्ता चुने। कई बार लगता है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी लाइफ को जिए जा रहे हैं, क्या वो रास्ता सही चुना है हमने। ऐसे बहुत सारे सवाल टाइम टू टाइम हमारे माइंड में आते रहते हैं और ये सवाल ना भी अगर आपके माइंड में उठे बट स्टिल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनका हमें सोल्यूशन चाहिए होता है। और सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम 10 अलग अलग तरह के लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं डिटेल में कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो सब अपने अपने ओपिनियंस आपको बताएंगे। अब आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन तो मिल गए आपको, अब एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि इन सारे सॉल्यूशंस में से कौन सा आप अप्लाई करें। तो ये कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए है गीता। गीता में आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड हर सवाल, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। और ये एक लाइन जो मैंने सुनी हुई थी कि गीता में हर चीज़ का जवाब आपको मिलता है, इसी क्यूरियोसिटी ने मेरे माइंड में इतना मुझे क्यूरियस कर दिया कि मुझे गीता पढ़नी है। और गीता पढ़ने के लिए मैंने बहुत बार ट्राई किया। मैंने कई बार बुक बोरो भी की किसी से, खुद परचेज भी की, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें मैं कैसे रीड करूं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी। उसको पढ़ने बैठते थे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता था। एक्सप्लेनेशन करने वाला कोई है नहीं कि वो मुझे समझा दे कि अच्छा इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, इसका ये मीनिंग है। तो जहाँ मैं अटक जाती थी उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था उस बुक को रीड करने का। तो कॉम्प्लिकेटेड लगने के कारण मैं इसको पढ़ नहीं पा रही थी। फिर किसी ने रेकमेंड किया ये वाली बुक, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। इसके जो ऑथर हैं वो हैं कृष्ण मूर्ति श्री श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये बुक जो है इसको मैंने परचेज़ किया और इसको परचेज़ करने के बाद करीब 1-1.5 साल पहले मैंने इसको परचेज़ किया था। आई वॉज एक्साइटेड टू रीड इट। तो मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ अध्याय पढ़े भी, और पढ़ने के बाद फिर वही हुआ, इसमें भी इंटरेस्ट लॉस हो गया। तो कुछ दिन पहले फिर से ये मेरे सामने आई, तो फिर मेरा मन किया कि चलो फिर से ट्राई करते हैं, फिर से पढ़ते हैं इस बुक को। तो इस बुक का जो फॉर्मेट है, इसमें राइटिंग स्टाइल है, वो क्या है कि गीता में 700 श्लोक होते हैं, 17 अध्याय में जो बटे होते हैं, और श्लोकों को किस तरह से इस बुक में दिया गया है। पहले एक श्लोक लिखा संस्कृत में, उसका एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और उन वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। उसके बाद हिंदी में उस श्लोक को ट्रांसलेट करके लिखा है, फिर उसकी व्याख्या दी गई है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अब मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस एक्सप्लेनेशन ना, जो मुझे कंफ्यूज कर रही है, जहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार इसको गो थ्रू करती हूँ, इस बुक को, इसके श्लोकों को मैंने पढ़ना डिसाइड किया। तो इंटरेस्ट बना क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़े जा रहे थे और समझ में भी आ रहा था कि क्या जिस्ट है इसका। तो एक तरह से उसका जो जिस्ट है वो समझ में आता चला गया और 3 दिन में मैंने इस बुक को पढ़ लिया। एंड आई वॉज हैप्पी, आई वॉज फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज एक तो बहुत लंबी पेंडिंग डिज़ायर थी गीता पढ़ने की, वो पूरी हो गई। और ये समझ में भी आ गया कि क्यों ये कहा जाता है कि गीता में हर सवाल का जवाब है। एक्चुअली इट गिव्स यू इंसाइट इनटू द एक्चुअल एसेंस ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ में एक्चुअल में है क्या, वो सब कुछ ये बुक आपको बताती है। तो इस बुक में जो 17 अध्याय हैं उनमें सब कुछ दिया गया है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है इस बुक की, इस बुक में क्या दिया गया है कि जो महाभारत का युद्ध होता है, युद्ध शुरू हो गया है, संजय बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र के सामने और संजय को जो दिव्य दृष्टि मिली है उसके थ्रू वो देख पा रहे हैं। तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि में क्या चल रहा है वो सारा दृश्य धृतराष्ट्र को सुना रहे होते हैं। उस टाइम वो क्या देखते हैं वो सब कुछ सुनाते रहते हैं और वो सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। तो अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आप ना युद्ध भूमि के सेंटर में लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग हैं जिनके साथ मुझे लड़ाई लड़नी है।
तो वो लेके जाते हैं, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ तो सब उनके अपने हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं। उन सबको देखकर उनके मन में ये ख्याल आता है कि मैं ये लड़ाई लड़ ही क्यों रहा हूँ, किस लिए? अगर इन सब से लड़कर मैं जीत भी गया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे पूरी पृथ्वी भी मिल जाए और इन सबको मैं मार दूँ तो क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का? तो इस तरह के सवाल उनके माइंड में आते हैं। एंड ही रिजेक्टेड टू फाइट। उन्होंने कहा कि अब मुझसे ये युद्ध नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता ये युद्ध, अपनों को ही मारने का कार्य मुझसे नहीं होगा। तो वो जब बैकआउट करते हैं, उस टाइम पर भगवान कृष्ण ने जो भी उनको समझाया वो सब गीता कहा जाता है। उन्होंने उनको समझाना स्टार्ट किया कि तुम्हारा धर्म क्या है, धर्म मीन्स तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या रोल है और उससे बैकआउट क्यों नहीं करना चाहिए। आत्मा क्या है? आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, वो ना मरती है ना वो जन्म लेती है, वो सिर्फ शरीर धारण करती है। तो ये जो रिश्ते हैं ये आत्मा के नहीं, ये शरीर के होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस उनके माइंड में आते गए कि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया कि भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, इनके बारे में उन्हें बताया। तो कर्म योग क्या कहता है? इट सेज कि आपको अपने ड्यूटी को करना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए। जो बहुत फेमस सा श्लोक है ना, सबसे फेमस श्लोक जो है गीता का यही है आई थिंक, कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। ये वाला जो श्लोक है ये उन्होंने बताया कि कर्म करना ही आपका अधिकार है। अब कर्म मीन्स अब हमारी ड्यूटी, वो तो हम सब करते हैं, बट वो हम एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हैं कि अच्छा ये काम मैं करूँगा तो उससे मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, वो एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती हैं। वो एक्सपेक्टेशन ना जोड़कर बिना फल की इच्छा किए जब हम उस काम को करते हैं सिर्फ इस भाव से कि ये मेरी ड्यूटी है और मुझे ये काम करना है, अब ये सफल होगा या विफल होगा, वो अटैचमेंट जब हमारे माइंड में नहीं रहती है तो उस सेंस से हमें काम करना है, उस सेंस से जब हम काम करते हैं तो वो कर्म योग कहलाता है। सेकंड तरीका उन्होंने बताया भक्ति योग, यानी कि कंप्लीटली सरेंडर कर देना भगवान के लिए अपने आप को। भगवान को मतलब आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसे सिर्फ भगवान को अर्पित कर देना। आपके चाहे काम हैं या आपका जीवन है, जो भी कुछ है उसमें आप भगवान की भक्ति करते हैं और उस रास्ते पर चलते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अब भगवान की भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि आप बैठकर पूजा पाठ करते रहें, वो भक्ति नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने इस आसपास की सृष्टि में सब जगह भगवान को देखें कि भगवान हर जगह है। तो जब आप सब में भगवान को देखते हैं तो जो आपके अंदर प्रेम पूर्ण भावना भगवान के लिए है, जो डिवोशन आपके अंदर भगवान के लिए है, वो आपके अंदर सभी के लिए आ जाता है। ये है भक्ति योग। नेक्स्ट इज ज्ञान योग, जानना योग, जिसमें कि आपको जानने के लिए प्रेरित किया है कि आप जानिए कि क्या है, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, आप स्पिरिचुअल टेक्स्ट को पढ़िए, आप अपने आप कंटेम्पलेट कीजिए, आप बैठकर सोचिए, आप एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, आप समझिए कि प्रकृति का नेचर क्या है, संसार ये सृष्टि क्या है, आप क्या हैं, उन सब चीज़ों को आप समझने के प्रयास कीजिए। उसके थ्रू आप भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ये अलग अलग रास्ते बताए हैं। तो भगवान कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके पास बुद्धि होती है, और ये जो बुद्धि है इसको अगर आपने अपने कंट्रोल में कर लिया तो आपकी ये बहुत अच्छी सेवक बन जाएगी। लेकिन अगर आप बुद्धि के कंट्रोल में आ गए तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पर मजबूर कर सकती है। बुक में से रैंडम श्लोक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे हैं जिनको मैंने मार्क किया है, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें इससे सीखने को मिली हैं। जो हमारी डिज़ायर्स हैं, उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जब हम इच्छा रखते हैं, तो वो डिज़ायर्स पूरे करने के लिए जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक अटैचमेंट, मोह जो है वो बन जाता है कि मुझे ये काम करना है। क्यों? क्योंकि मेरी ये डिज़ायर फुलफ़िल होगी। अब वो डिज़ायर फुलफ़िल हो जाती है तो हमारी और डिज़ायर्स कंटिन्यू चलती रहती हैं, और अगर वो डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होती है तो उसके कारण हमारे अंदर गुस्सा आता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और वो जो क्रोध है वो हमारी बुद्धि को हर लेता है। और जब आपकी बुद्धि
नष्ट हो जाती है, आपकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, तो फिर आपकी सोचने समझने की, सही डिसीजन लेने की शक्ति जो है वो चली जाती है और आप फिर गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। तो इसलिए आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो आपको कितना नीचे गिरा सकती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं उन पर आपको सोच समझ कर एक्शन लेना चाहिए, उनको आपको ध्यान से चूज़ करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। तो डिज़ायर्स रखना बुरा नहीं है, काम करना बुरा नहीं है, बट उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना वो गलत है। तो डिटैचमेंट हमें सिखाती है गीता कि डू योर ड्यूटी, डू योर वर्क, लिव योर लाइफ, बट विद अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट नहीं होगी तो मोह नहीं होगा, मोह नहीं होगा किसी चीज़ से तो वो काम पूरा ना होने पर आपको क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, देन यू विल लिव अ पीसफुल लाइफ। जैसे एक नदी है, कंटिन्यूअसली समुद्र में जाकर मिलती रहती है, वो पानी बहता रहता है नदी से समुद्र में, वैसे ही हमारी इच्छाओं का नेचर होता है। हमारी इच्छाएं भी जो है ना कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हम इन इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें। अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक समुद्र में जैसे किश्ती होती है, नाव होती है, और वो बहुत तेज़ हवा जब चलती है, तूफ़ानी हवाएं होती हैं, उसे बहा ले जाती हैं। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ होगा कि हमारी जो ये इच्छाएं हैं वो हमें बहा कर ले जाएंगी उस डायरेक्शन में जिस पर्टिकुलर इच्छा से हम अटैच हो जाते हैं, और फिर हमारी जो पूरी दुनिया है या जो हमारा पूरा लाइफ सिस्टम है वो रह जाता है, और हम उस एक पर्टिकुलर इच्छा के पीछे इतने अटैच होकर भागते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, सही गलत की पहचान भूल जाते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि हम लोगों को जो भी जितने भी हम लोग हैं ना, हम सब 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण मीन्स सात्विक गुण, जिसमें हम कि सब कुछ एक डिटैचमेंट की भावना से काम करते हैं, और बिल्कुल जो काम है उस काम को करते हुए हम किसी चीज़ के मोह में नहीं होते हैं, इच्छाओं में नहीं फंसे होते हैं। तो वो जो है वो सतोगुण है, इस रास्ते पर चलना। जो भी काम करें आप जब डिटैचमेंट की भावना से करते हैं तो वो सतोगुण के थ्रू किया जा रहा है। दूसरा जो गुण है रजोगुण। रजोगुण जो है वो आपको कि यू वांट टू गेन समथिंग, आपको पता है कि ये स्टेप्स लेने से मुझे ये चीज़ अचीव होगी, तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड जब काम करते हैं तो वो रजोगुण होता है। तमोगुण जो है वो तामसिक प्रवृत्ति बताते हैं कि जिसमें आप ये भूल ही जाते हैं कि मुझे क्या करना है, और जो आप कर रहे हैं वो कितना सही है गलत है उसका फ़र्क जब आप भूल जाते हैं और अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो वो तमोगुण से आप प्रभावित होते हैं। इस तरह से इन 3 गुणों से हम लोग सभी प्रभावित होते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि कोई भी एक व्यक्ति सात्विक है, कोई रजोगुण से प्रभावित है या कोई तामसिक है। हमारे सबके अंदर ये तीनों गुण होते हैं, कम या ज़्यादा मात्रा में, और इन चीज़ों से हम प्रभावित रहते हैं। टाइम टू टाइम ये चेंज भी होता रहता है। कभी हम सात्विक गुण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कभी हम रजोगुण से बहुत प्रभावित होते हैं। जब हम बहुत एम्बिशियस होते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि उस टाइम पर आपके अंदर रजोगुण बहुत ज़्यादा है। कई बार हम बिल्कुल लेज़ी हो जाते हैं, वी डोंट वांट टू डू समथिंग, या फिर हम दूसरों के बारे में गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, हम नेगेटिव बहुत हो जाते हैं। तो उस टाइम पर हमारा जो तमोगुण है वो हम पर हावी हो जाता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ काम करते हैं, हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं, हम एक्शन लेते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, तो हम सतोगुण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो दिस थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम कभी कभी लाइफ में अपनी लाइफ की हर स्टेज पर अलग अलग तरह के गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो नाउ यू नो कि ये तीनों गुण हमारे अंदर हैं, तो अब आपको देखना है कि आप कौन से गुण को उभारना चाहते हैं, कौन से गुण को पावर देना चाहते हैं, कौन से गुण को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। तो इस तरह से गीता में आपको अपनी लाइफ को किस पर्पज़ के साथ जीना है, कैसे जीना है, किस तरह की भावना आपके मन में होनी चाहिए अपने लिए या दूसरों के लिए, अपने काम के लिए, ये सब कुछ आपको समझाया गया है। स्पिरिचुअली, पीसफुली, शांति से अपने जीवन को कुछ इस तरह से जीना कि आप भगवान तक पहुंच जाएं, वो रास्ता आपको दिखाया गया है। सो दीज आर फ्यू insights which I have shared with you all from this beautiful book श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। एंड आई वुड रिकमेंड कि गीता जो है ना,
चाहे ये वाली बुक पढ़ें या कोई भी गीता का वर्जन आप किसी भी ऑथर का लिखा हुआ पढ़ें, यू मस्ट रीड वंस इन अ लाइफ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, कि आप किस धर्म को मानते हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आप कहीं भी हैं, लाइफ के किसी भी स्टेज पर हैं, एक बार एटलीस्ट आपको गीता पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको ये नहीं सिखाता है कि आप हिंदू बन जाइए अगर आप नॉन हिंदू हैं तो, या आपको ये बहुत रिजिड नहीं बना देता है, या आपको ये पर्टिकुलर कोई पाथ फॉलो करने के लिए नहीं कहता है, बट इट गिव्स यू इंसाइट्स इनटू द वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। अगर सब लोग इस तरह से अपनी लाइफ जीने लग जाते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया जो है ना वो बहुत पीसफुल एंड बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि हम धरती पर ही एक स्वर्ग क्रिएट कर सकते हैं अगर इन टीचिंग्स के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं तो। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वंस इन ए लाइफ एटलीस्ट यू मस्ट रीड दिस बुक। और एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी। आई एम श्योर कि आप फिर इसके बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे, कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको लाइफ के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। यू नो कि ठीक है, दीज प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी, दे विल कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग। इसके बारे में भी एक श्लोक दिया गया है गीता में। वो कहते हैं कि दुख और सुख जो हैं वो क्षणिक होते हैं, उनका जो नेचर है वो बदलता रहता है। दे कीप ऑन चेंजिंग, वो काल चक्र में चले जाते हैं। एक बार दुख आएगा फिर सुख आएगा, ये बदलते रहते हैं। और ये मौसम की तरह होते हैं, जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, ऐसे मौसम आते रहते हैं ना। और हम लोग हर मौसम में अपने आप को ढाल लेते हैं और उस मौसम से फिर निकल जाते हैं, फिर दूसरा मौसम आता है। वैसे ही हमें वेदर की तरह ही सुख और दुख को समझना चाहिए कि सुख है तो उससे बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना है कि मुझे तो सब कुछ मिल गया है, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, और खुद को बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ाना है। दुख है तो बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा घबराना या डरना नहीं है। ये समझना है कि ठीक है, ये टाइम है, दुखी हूँ मैं, या मैं अभी इस टाइम पर ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, ये समय निकल जाएगा, फिर दोबारा से अच्छा समय आ जाएगा। सो जब खुश हैं तो बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचें कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, ईगो नहीं अपने अंदर लेके आनी है। तब भी थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना है कि बहुत घमंड नहीं करना है, समय बदल जाता है। दुख है तो बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है, ये भी हमें सीखने को मिलता है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी सी बातें सीखने को मिलती हैं जो हमारी रूटीन लाइफ को, डेली लाइफ को ईजी भी बनाती हैं और उसे सही तरीके से जीने का रास्ता भी हमें सिखाती हैं। सो आई हाईली रिकमेंड यू मस्ट रीड दिस बुक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप बुक से रिलेटेड कंटेंट पसंद करते हैं या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। And that's it for today's video. We'll meet in next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.